देखिए मोशनल ईएमएफ, क्या मोशनल ईएमएफ, तो देखिए मोशनल ईएमएफ के लिए यहाँ पर ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड ली है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड में हम एक रॉड लेंगे, ये L लेंथ की रॉड है, ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है L लेंथ। तो ये इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर v वेलोसिटी से मूव कर रही है। कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही है v। तो इसमें जो E इंड्यूज है उसको हम फाइंड करेंगे लॉरेंज फोर्स यानी लॉरेंज फोर्स के फार्मूले से। तो देखिए कैसे आएगा, तो यहाँ पर देखिए ये रॉड है, तो रॉड के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। ये है क्या मतलब, ये बताइए जरा, क्रॉस क्या है? अरे ये मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड। क्या है, बार बार रसिया पहुंच जाते हैं, यहीं पढ़ लो। देखिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक रॉड इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली मूव कर रही है। तो जब ये रॉड मूव करेगी तो ये इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, और जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगता है। अब इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होगा तो फोर्स की डायरेक्शन हम फाइंड करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन पे किधर फोर्स लगेगा, डाउनवर्ड। ये मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, किधर लगेगा, डाउनवर्ड। तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो किधर शिफ्ट हो जाएंगे, डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएंगे। और जब इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज किधर आएगा, इधर अपवर्ड साइड में एक एंड पे पॉजिटिव आ जाएगा, दूसरे एंड पे नेगेटिव। अब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आएंगे तो पॉजिटिव ऊपर आएगा कि नहीं, भाई इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आ रहा है तो ऊपर पॉजिटिव आएगा, इलेक्ट्रॉन चले आए तो इधर पॉजिटिव हो जाएगा, इधर नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी इसमें E, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगाएगी किधर लगाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट लगाएगी। तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा वो किधर लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, अपवर्ड। मैग्नेटिक फोर्स रॉड के इलेक्ट्रॉन्स के ऑपोजिट डायरेक्शन, हाँ इलेक्ट्रॉन्स के इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है तो जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक वो अपवर्ड लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स डाउनवर्ड। अभी चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन नीचे बढ़ते जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज ऊपर बढ़ता जाएगा। तो जब पॉजिटिव चार्ज ऊपर बढ़ेगा नेगेटिव चार्ज नीचे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी, बढ़ेगी कि नहीं। और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स है इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर लगने लगेगा। पहले तो इलेक्ट्रिक फोर्स लग नहीं रहा था, धीरे धीरे लगना स्टार्ट होगा, तो पहले मैग्नेटिक फोर्स ही लगेगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो वो स्टेडी स्टेट होती है जब Fe जो है इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर हो जाएगा Fm के। और Fe इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा, Q इंटू ई यानी E इंटू ई, और Fm कितना होगा, Q V। तो ये इलेक्ट्रॉन है, चार्ज कैंसिल हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब E क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ होता है, पता है कि नहीं। तो E इक्वल टू होता है पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V अपॉन ये लेंथ कैपिटल L ली है तो ये L, और ये होगा VV, और डेल्टा V ही E इंड्यूज है। डेल्टा V जो पोटेंशियल डिफरेंस यही E इंड्यूज होगा, तो ये E इंड्यूज इक्वल टू हो जाएगा L को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो VVL। यानी जब कोई रॉड किसी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली मूव करती है तो उस कंडीशन में जो E इंड्यूज होता है वो VVL। तो यहाँ पर ये वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। थोड़ा समझ लो, ये E इंड्यूज जो होता है इसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं। तो राइट हैंड
पाम रूल से है। कैसे करेंगे? राइट हैंड पाम रूल, सीधा थप्पड़ लगाएंगे। कैसे लगाते हैं? देखिए, वेलोसिटी की डायरेक्शन में थंब करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में 4 फिंगर करेंगे, और यूं सीधा स्लैपिंग सेंस जो होगा ये ई इंड्यूज यानी जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा उसकी डायरेक्शन शो करेगा। ये सीधा स्लैपिंग सेंस, ये देखिए इधर आया, ऐसे आएगा। ये एल लेंथ की रॉड है, ये वी वेलोसिटी है, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा और ये निगेटिव। ई इंड्यूज सीधा स्लैपिंग सेंस, समझ गए? राइट हैंड पाम रूल। हाँ, VVL सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर लेते हैं। देखिए, ये एक सेमी सर्कुलर रिंग दी है, इसकी रेडियस ये कैपिटल R है, तो इसमें कितना E इंड्यूज होगा वो आपको बताना है। ये V वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड V में मूव कर रही है, तो देखिए इसके लिए जो E इंड्यूज होगा, ये E इंड्यूज, तो ये V, B और L लेंथ लेते हैं, तो अब L क्या लेंगे? 2R लेंगे। कैसे लेंगे वो समझिए। देखिए, ये इसका फर्स्ट एंड है, A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, तो ये जो स्ट्रेट लेंथ होगी इस लेंथ को हम कंसिडर करेंगे L, और ये रेडियस R है, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी? 2R। सीधा सीधा शॉर्ट कॉन्सेप्ट है, जो भी शेप दिया हो उसके इनिशियल और फाइनल पॉइंट को यूं स्ट्रेट मिला दो, जो भी लेंथ आएगी उसी लेंथ को हम कंसिडर करते हैं, तो VV और ये L लेंथ 2R हो जाएगी। कुछ भी आड़ा टेढ़ा, कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी दिया हो, अभी और करा देंगे, पहले इसको करो। तो यहाँ पे L दिया है, तो अब इसके लिए जब ये इंड्यूज निकालेंगे तो ये इसके शेप पे मत जाओ, केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे देखो ये शेप स्टार्ट कहाँ से हुआ, तो ये एक एंड से दूसरे एंड के बीच की लेंथ केवल देखनी है, उसके शेप पे नहीं जानना, उसके फिगर पे नहीं जानना है, उसकी केवल लेंथ देखनी है, इनिशियल और फाइनल स्ट्रेट लेंथ। ठीक है, तो ये ई इंड्यूज की जो वैल्यू होगी ये VVL होगी, बस पूरे का लेंथ L ही था ना। हाँ, तो स्ट्रेट A और B के बीच ये जो स्ट्रेट लेंथ है उस लेंथ पे गौर करना है, उसके बॉडी के शेप, उसके फिगर, उसकी ज्योमेट्री क्या है, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये 2 सेमी सर्कल है ना। अरे 2 सेमी सर्किल हो चाहे 3 सेमी सर्किल हो, मतलब लेंथ पूरा दिया हुआ है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। मतलब अगर बीच में ऐसे देते हैं, अरे अभी कोई अभी हम उनके पड़ोसी अड़ोसी भाई बहन सबको बुला लेंगे, क्या टेंशन ले रहे हो। हाँ, अभी टेढ़ा कर देंगे, मेढ़ा कर देंगे, जो भी करने के वो सब कर देंगे, पहले ये तो कर लो। इरेज कर दें, टेढ़ा कर दो, टेढ़ा करेंगे, पहले सीधा तो बना लो। अब देखिए इसके लिए ये इंड्यूज कितना होगा, बहुत आसान है, डायग्राम चाहे कैसा ही बनाओ। देखिए ये लेंथ हमको दी गई है कैपिटल L, तो हमें मेनली ये P और Q पॉइंट इनके बीच की लेंथ से मतलब है। ये V वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो इस L के परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी होगी ये V साइन थीटा हो जाएगी। तो इसके लिए E इंड्यूज जब फाइंड करेंगे तो ये VL साइन थीटा, क्योंकि लेंथ के जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो V साइन थीटा है, तो E इंड्यूज आएगा VVL साइन थीटा। अब सोचो फिजिक्स से आसान क्या हो सकता है। एक सर एक चीज पूछनी है, वो थोड़ा सा ये बता दीजिए, क्या कहते हैं, मतलब जो वेक्टर हम निकाल देते हैं V cos थीटा किसको ले रहा है, साइन थीटा को ले रहा है। अरे V साइन थीटा जब इधर लिए हैं तो V cos थीटा इधर लेंगे,
नहीं फिर पता कैसे चला कि साइन थीटा ये है, cos थीटा भी हमने। अरे भाई थीटा यहाँ से ले रहे हैं ना, तो थीटा के पास वाला कंपोनेंट cos थीटा होगा, दूसरा साइन थीटा हो जाएगा। ठीक, मतलब ये ठीक है। जो पास है वो cos है। शायरी। देखो ये एक डायग्राम दिया है, ये आर रेजिस्टेंस लगाए, दो रेल हैं, रेल जानते हो, रेल की पटरी, हाँ, इस पे ये ट्रेन चल रही है, तो ये ट्रेन की एक्सेल है, मतलब ट्रेन के पहियों के बीच जो एक्सेल होती है, तो ये v वेलोसिटी से मूव कर रही है और ये ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसमें कितनी करंट फील्ड मतलब इंड्यूज होगी वो निकालनी है, और इस पे फोर्स कितना लगेगा वो भी निकालेंगे। तो पहले करंट ई इंड्यूज निकालते हैं। तो ई इंड्यूज की वैल्यू कितनी होगी, ई इंड्यूज होगा VVL। आई इंड्यूज निकालेंगे तो देखिए पहले ई इंड्यूज कैसे होगा, तो ये VVL यानी इधर पॉजिटिव टर्मिनल बनेगा और ये निगेटिव, ये ई इंड्यूज आ जाएगा, प्लस माइनस, ये करंट इस तरह से आई फ्लो करेगी। अब आई की वैल्यू कितनी होगी, ई इंड्यूज अपॉन आर होगी, यानी VVL अपॉन आर, ये आई की वैल्यू आ जाएगी। अब इस पे फोर्स कितना लगेगा, तो जब मैग्नेटिक फील्ड में कोई करंट कैरिंग वायर रखा है तो उस पर फोर्स लगता है IBL। तो ये FM जो होगा ये कितना होगा IBL। अब करंट इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो मैग्नेटिक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, लेफ्ट में FM। आई की वैल्यू पुट करो, VL अपॉन आर और ये BL, तो ये मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगा FM V स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन आर, ये मैग्नेटिक फोर्स आएगा रॉड पे। और कुछ बचा हो तो देख लें भाई, पावर वो भी बता देते हैं। सर ये लिख लें सर। नहीं, पहले समझ लो, सब बुक में दिया है। सर क्या मतलब है? अरे तो समझ तो लो, हाँ। ना समझे। P पावर, तो P जो इक्वल टू होता है I स्क्वायर R। I की वैल्यू पुट करो, VL अपॉन R होल स्क्वायर इंटू R। ठीक है, अब सॉल्व कर लेना, सॉल्व कर देते हैं। V स्क्वायर L स्क्वायर, ये R स्क्वायर होगा और ये R एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो ये R बचेगा, यानी ये वैल्यू आएगी V स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन R, ये पावर आ जाएगी, इतनी पावर होती है। ओके, तो देखिए इसमें जब कोई रॉड मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करेगी, ये रेल दी गई थी, ये रेजिस्टेंस आर है, तो इसमें ई इंड्यूज की वैल्यू VVL होगी, आई इंड्यूज जो होगा ई इंड्यूज अपॉन आर होगा, तो यहाँ से ये VVL अपॉन आर आ जाएगा। FM की वैल्यू होती है IBL, आई की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, तो ये V स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन आर होगा, और पावर I स्क्वायर R होगी, आई की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये V स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन आर आएगा।